तो आते हैं एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। देखिए, आप लोग से एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप किसी के चैनल पे स्टडी कर रहे हो तो बुक को आप सामने में रखें, चाहे वो फिजिक्स की हो, मैथ की हो, केमिस्ट्री की हो, बायो की हो, हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, किसी की भी हो, आपको बुक सामने में रखना चाहिए। स्कूल हो वहाँ पे भी आपको बुक सामने में रखना है, ठीक है, ताकि टीचर आपको क्या पढ़ा रहे हैं ये आपको समझ में आना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखा नहीं जाता है, तो समझो, आप समझदार हो। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल टू 3। ठीक है, रेडियस गिवन है, आपको सर्कल की एरिया चेंज हो रही है उसे निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ये आपको फाइंड आउट करना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। तो फर्स्ट पार्ट में है रेडियस r इक्वल टू 3, और अगर सेकेंड पार्ट हम देखें तो इसमें रेडियस है r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सर्कल का हमें एरिया पता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां आप ऐसे लिखेंगे कि वी नो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आपको करना है, डायरेक्ट ऐसे मेरे तरह नहीं करते जाना है। ठीक है, तो अब करो इसे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करोगे? सबसे पहले पावर आगे आएगा, चलो जी आ गया, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक, तो 1 बचा, पाई ऐसे ही रहेगा, डी ए अपॉन डी आर। अब डी ए अपॉन डी आर वेयर r इक्वल टू 3। ठीक है, डी अपॉन डी आर कह रहे हैं तो आप समझा करें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। टू r के प्लेस पे 3 रखेंगे, पाई। ठीक, तो 6 पाई। क्या यहीं छोड़ दोगे? यहीं छोड़ोगे क्या? नहीं, अब हमें इसके यूनिट लिखनी। ठीक है, तो सेंटीमीटर में है, यहां पे छूट गया। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और रेडियस किस चीज में है? सेंटीमीटर में, तो आपको ऐसे लिखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वी नो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू डी अपॉन डी आर। पाई आर स्क्वायर डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 2 पाई आर। ठीक है, अब सुनो क्या करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, r इक्वल टू 4। ठीक है, तो 2 पाई इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई, और एरिया ऑफ सर्कल का SI यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट होता है, बट यहां पे हमें सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, और सर्कल है सेंटीमीटर में। बताओ कोई परेशानी तो?
काफी इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन 2 देखेंगे, पहले पढ़ते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम की एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो इसकी सरफेस एरिया कितनी तेजी से इंक्रीज करेगा। ठीक है, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, जब इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर कर देंगे हम। ठीक है, या 12 सेंटीमीटर हो तो आपको बताना है कि सरफेस एरिया कितनी तेजी से इंक्रीज करेगा। एज लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, LBH, इसलिए एज बोला जाता है, एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल में 2 लेंथ होते हैं, हालांकि उसको अलग अलग नाम से पुकार दिया जाता है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। आपने फंडामेंटल यूनिट पढ़ा होगा वहां पे। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट कौन से होते हैं? लेंथ होते हैं। ड्राइव यूनिट क्या है? एरिया है, वॉल्यूम है या नहीं है? तो वॉल्यूम में याद रखें कि 3 लेंथ आ जाता है। फर्स्ट लेंथ, ठीक है, और दूसरी आपकी क्या कह सकते हैं कि एक और लेंथ आ जाता है जिसका नाम ब्रेथ हो जाता है, और अगर एक लेंथ और उसमें आ जाता है तो वो हाइट कहलाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, चलो जो गिवन है पहले उसे लिखते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट। ठीक है, तो आपको गिवन है dV/dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब सुनो, आपको निकालना सरफेस एरिया भी, तो कंफ्यूज नहीं होना। पहले वी नो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, V इक्वल टू ए क्यूब होता है। बट यार यहां ए लेके मत चलो, x लेके चलो। ठीक है, नाउ dV/dt इक्वल टू dV/dx, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, समझो बात को। ठीक है, इनटू dx/dt। अब सुनो, यहां हमने वॉल्यूम क्या मान के रखा है? x, तो इसको आप प्यार से x कर दो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हो तो मुझे बता देना। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको यहां पे गिवन है। ठीक है, तो यहां पे आप वॉल्यूम ही रहने दें। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम यहां रखने वाले हैं, तो रखो। तो d/dx x³ प्लस dx/dt, राइट। अब सुनो, इसको करोगे आप डिफरेंशिएट, तो 3x², और ये वैल्यू है आपके पास में कितना? 8 dx/dt। ठीक है ना? अच्छा, यहां प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई में है। अब इसको शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 8/3x² dx/dt, इसको आप यहीं रखें। नाउ अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
इक्वल टू 6x² होगा। ठीक है, तो ds अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dx, ठीक है, 6x² इंटू dx अपॉन dt। डिफ्रेंशिएट कर दो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 12x और dx अपॉन dt 8 अपॉन 3x², एक x से ये कैंसल आउट कर दो, 3 से इसे कैंसल आउट कर दो, तो ds अपॉन dt 32 अपॉन x। नाउ ds अपॉन dt, देखिए ds अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, x इक्वल टू 12। ठीक है, तो x के प्लेस पे 12 रखो, 32 अपॉन 12 कैंसल आउट कर दो 4 से, तो 3 8 इक्वल टू 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया चेंज होगा। ठीक है, कॉपी करो। क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस सर्कल का इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में रेडियस सर्कल का 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। आपको यह बताना है कि अगर हम रेडियस को 10 सेंटीमीटर कर दें तो सर्कल की एरिया में कितनी इंक्रीजिंग होंगे। ठीक है, गिवन क्या है, तो क्वेश्चन 3 dr अपॉन dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कल की रेडियस इंक्रीज हो रहा है, एरिया नहीं हो रहा है। ठीक है, निकालना है आपको dA अपॉन dr ऑफ r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट, क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लिखेंगे वी नो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू डी अपॉन डी आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर अपॉन डी टी। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। यहां देखें 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसको रहने दो, मल्टीप्लाई करो तो 6 पाई आर। ठीक, अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो डी ए अपॉन डी आर वेयर आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन 6 पाई रेडियस के प्लेस पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 पाई। अब लिखनी है इसके यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ दिल से लाइक करो वीडियो को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्यूब की जो एज है वो इंक्रीज हो रहा है 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, तो आपको यह बताना है कि कितनी तेजी से क्यूब की वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। आगे में सुनो, व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यदि हम उसकी लेंथ, उसकी एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कर देते हैं या 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ लेते हैं, ठीक है, तो कितनी तेजी से वॉल्यूम क्यूब की इंक्रीज करेंगे। तो देखो गिवन क्या है आपके पास में, गिवन आपके पास में क्या है, तो dv अपॉन dt, ठीक है, dv अपॉन dt। उससे कहने से पहले हम कुछ मान लेते हैं क्या, कि लेट x बी एज ऑफ क्यूब। ठीक है, हमने मान लिया कि क्यूब के जो एज हैं वो x हैं, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है dv अपॉन dt, dv अपॉन dt तब जब x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर कर दें उसकी एज, तो ये निकालना है। ठीक है, और हम जानते हैं कि क्यूब के वॉल्यूम क्या होते हैं। ठीक है, तो लिखें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल टू एक्स क्यूब, तो dv अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dx एक्स क्यूब इंटू dx अपॉन dt। करो डिफ्रेंशिएट, तो 3x स्क्वायर, dx अपॉन dt अगर देखें तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर dv अपॉन dt। ठीक है, अब करना है क्या है, तो dv अपॉन dt x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है ना, तो 9 इंटू 10 का स्क्वायर, 9 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। ठीक है, dv अपॉन dt x इक्वल टू 10, ये आ गया। अब सुनो, इसके यूनिट कौन लिखेगा, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चेक करते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। बिल्कुल सही है, मजा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 है, अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए एक पत्थर को अचानक छोड़ दिया जाता है, तो जब पत्थर लेक में गिरता है तो वो एक सर्कल के फॉर्म में मूव करने लग जाता है, उसका वेव। ठीक है, बचपन में काफ़ी टाइम्स किए होंगे, पता नहीं आप लोग किए या नहीं किए, हम लोग काफ़ी टाइम किए हैं कि जब कभी भी किसी पाउंड में जाते और पत्थर को फेंक देते तो देखते थे कि उसका वेव जो है एक सर्कल के फॉर्म में जनरेट होता था और काफ़ी दूर तक चला जाता था। ठीक है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, और अगर हम उस सर्कुलर वेव की रेडियस 8 सेंटीमीटर कर दें तो हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो कितनी तेजी से उनकी एरिया इंक्रीज करेगी। करें सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है, समझ गए होंगे, समझा या नहीं समझा ये बताओ। तो dr अपॉन dt आपको गिवन है, क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
आपको निकालना है dA अपॉन dt व्हेन r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इस पे वैल्यू बताना है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो एरिया जानते हो सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो dA अपॉन dt व्हेन r इक्वल टू 8। ठीक है, उससे पहले यार ऐसा करो कि पहले एरिया निकालो, उसके बाद में r की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्ट कर दूं मैं डिफरेंशिएट, 2 पाई r, ठीक है, और dr अपॉन dt। अब तो माइंड में सेट हो गया होगा ना, डायरेक्ट कर सकते हो। तो 2 पाई r की वैल्यू अभी रहने दो, कुछ मत करो, इनटू dr अपॉन dt की वैल्यू है 5, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 पाई r dA अपॉन dt। ठीक, नाउ dA अपॉन dt where r इक्वल टू 8, देन 10 पाई इंटू r, मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 पाई। ठीक है, सर्कल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया चेंज होंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 6 देखेंगे। 6 देखिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कल का जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है एक सेकेंड में 0.7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। तो आपको बताना है कि सरकमफ्रेंस किस रेट में इंक्रीज करेगा। ठीक है, dr अपॉन dt आपको गिवन है, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रही है। 3 सेंटीमीटर रेडियस इंक्रीज कर रहा है पर सेकेंड, तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए लिखते हैं dr अपॉन dt सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर को c से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 2 पाई r। ठीक है, और सरकमफ्रेंस भी आप लिख सकते हैं, कोई सी बात नहीं है। अगर पेरीमीटर लेके चलोगे तो आपको p से डिनोट करना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस लेके चलोगे तो c से डिनोट करोगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो dp अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dr, 2 पाई r इंटू, ठीक है, dr अपॉन dt। डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 पाई और dr अपॉन dt 3। अच्छा, dr अपॉन dt 0.7 है ना, 0.7 मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, dp अपॉन dt। ये आपका आंसर हुआ। कॉपी करो, फिर क्वेश्चन 7 देखेंगे और एग्जाम्पल 4 भी करेंगे। क्वेश्चन 7 देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन 7 है, द लेंथ x ऑफ a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज हो रही है और उसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर पर मिनट इंक्रीज हो रही है। When x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter, find the rate of change of the perimeter and the area of rectangle। तो अगर आपके पास में लेंथ 8 सेंटीमीटर है और विड्थ 6 सेंटीमीटर है तो किस रेट में चेंज होंगे इसके पेरीमीटर और एरिया। सबसे पहले एक रेक्टेंगल को बनाओ, ठीक है,
लेंथ, ब्रेथ, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। dx अपॉन dt, लेंथ है x, डिक्रीज हो रहा 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और dy अपॉन dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। y विड्थ है। आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है कि पैरामीटर में क्या चेंज होगा, तो पैरामीटर p है ना, इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ x, ब्रेथ y, ठीक है। तो dp अपॉन dt इक्वल टू 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे dy अपॉन dt, 2 को ऐसे ही रहने दें, dx अपॉन dt -5 प्लस dy अपॉन dt 4, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1, मल्टीप्लाई करोगे तो -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ। अगर बहुत मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, ठीक है। तो ये बी पार्ट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ y, ठीक है। तो dA अपॉन dt, x को डिफ्रेंशिएट करोगे, y को छोड़ोगे, और जब y को डिफ्रेंशिएट करोगे तो x को छोड़ोगे। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए डिफ्रेंशिएशन का, ठीक है। तो x का डिफ्रेंशिएट हमने किया, ठीक है, d अपॉन डी एक्स, वाई को छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, हमने कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी टी, सही है। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रखो -5, वाई की वैल्यू 6 प्लस एक्स अगर देखें तो 8 और डी वाई अपॉन डी टी 4, -30 प्लस 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन एरिया है तो स्क्वायर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एंजॉय करके पढ़ो, ठीक है। कॉपी करो। क्वेश्चन 8 देखेंगे। क्वेश्चन 8 है, a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। हमें पता है जो बलून होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है, और उसको पंपिंग किया जा रहा है पंप से, यानी कि हवा भरा जा रहा है। तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड जो गैस भरा जा रहा है पंप से, तो उसकी इतनी स्पीड। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। आपको यह बताना है कि रेडियस अगर हम 15 कर दें तो वो कितनी तेजी से इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा, रेडियस, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करेगा। तो गिवन आपको क्या है, आपको गिवन है dv अपॉन dt इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड,
ठीक है, आपको निकालना है dr अपॉन dt r इक्वल टू 15, है ना, वाट। ठीक है, तो जानते हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। करो इसको डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो dv अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dr 4/3 पाई आर क्यूब इंटू dr अपॉन dt, ये आपको फाइंड आउट करनी है। गिवन है 900, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4/3 पाई 3r², ये कैंसल आउट होगा और dr अपॉन dt ऐसे ही लिखा जाएगा। सबको शिफ्ट करो आप लेफ्ट हैंड साइड पे, या ऐसा करते हैं dr अपॉन dt इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई। देखो इसको इधर भेजोगे तो ये डिवाइड में पहुंचेगा, मैंने क्या किया, एक दूसरे प्लेस को इंटरचेंज कर दिया, है ना, 4 पाई r²। नाउ dr अपॉन dt r इक्वल टू 15, तो 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर, 900 अपॉन 4 पाई स्क्वायर करोगे तो 225, 5 की टेबल से कैंसिल कर दो तो 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 8 ज़ा 40, 0, फिर 9 से कैंसिल कर दो, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो dr अपॉन dt r इक्वल टू 15 इक्वल टू 1 अपॉन पाई, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। जी बिल्कुल सही है, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। हमें पता है एक बैलून की जो शेप होती है वह स्फेरिकल होती है और उसकी रेडियस वेरी करती है। वेरी करने का मतलब यह है कि चेंज होती है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी वॉल्यूम कितनी इंक्रीज होती है। आगे में क्वेश्चन है विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। अगर हम उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर कर दें तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। आपको फाइंड आउट करना है dv अपॉन dr व्हेन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वी नो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब dv अपॉन dr इक्वल टू d अपॉन dr 4/3 पाई r क्यूब। डिफ्रेंशिएट करो तो 4/3 पाई इंटू 3r², 3 से 3 कैंसल आउट होगा, 4 पाई r² dv अपॉन dr, ठीक है। नाउ dv अपॉन dr r इक्वल टू 10, देन 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, 4 पाई इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस था सेंटीमीटर में। चेक करते हैं क्या आंसर दिया है।
बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉपी कीजिए।